चलो, लास्ट अपन बात कर रहे थे अपवाह तंत्र में। माही नदी पढ़ लिया था हमने और लूनी स्टार्ट कर दी थी, हाँ या ना? ठीक। लूनी में कहां तक लिखा था? लास्ट लाइन। अच्छा, सहायक पढ़ना स्टार्ट कर ली थी, उसमें हमने एक नदी देख भी ली थी। लूनी की सहायक नाम था उसका जोजड़ी। और जोजड़ी की जो विशेषता है, वो क्या विशेषता उसकी? एकमात्र नदी और जो लूनी में दाएं किनारे से मिलती है, हाँ या ना? और क्या बनाया इसके ऊपर, कुछ प्रस्तावित कर रखा है क्या? रिवर फ्रंट कहां से कहां तक है? सालावाद से बोरा नाडा तक है। अब जो सहायक नदियां हम पढ़ रहे हैं उसी में आगे बात करेंगे। और इसमें ध्यान रखना कि जो आपकी नदियां हैं लूनी की सहायक, उन सब में एक विशेषता है कि उनके पीछे ज्यादातर क्या लगा हुआ है? डी। क्या लगा हुआ है? जैसे हमने कल पढ़ा था जोजड़ी, ऐसे भी पढ़ेंगे लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठी, सॉरी मीठड़ी, है ना? तो ये जो नाम आपके आर्य में क्या लगा हुआ है? डी वर्ड लगा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अपन आगे। आज की जो नदी हमारी हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहला जो नाम आपका आ रहा है सहायक नदी नंबर 2, लीलड़ी। लीलड़ी लिखो, लीली नदी, लीलड़ी नदी। और जो लीलड़ी नदी है, इसमें ध्यान रखना कि पहले इसका जो क्षेत्र था उद्गम वो अजमेर था, लेकिन अब वहां पर जिला बन गया आपका ब्यावर। तो एक क्षेत्र पड़ता है जवाजा। जवाजा जो है वो अब ब्यावर में आता है, ब्यावर के निकट ही आता है, स्थित है। तो लिखें उद्गम जवाजा ब्यावर से, उद्गम जवाजा ब्यावर से, उद्गम जवाजा ब्यावर से। और इसी में आगे लिखें नेक्स्ट, यह ब्यावर में ही लूनी से मिलती है। यह ब्यावर में ही लूनी से मिलती है। तो पहले यह था कि जवाजा अजमेर का हिस्सा था, ये वहां से निकल कर जाती थी पाली में, पर पाली का कुछ इलाका आपने ले लिया ब्यावर में, इसलिए क्या हो रहा है कि निकल भी ब्यावर से रही और समाप्त भी ब्यावर में हो रही है। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर 3 लिखेंगे बांडी। और बांडी थोड़ी सी महत्वपूर्ण नदी, में स्कॉलर से उस स्लाइड पे लेता हूं। बांडी का नाम पहले भी सुन के आए हो, कहां सुन के आए थे? फोए सागर। कहां पे? फोए सागर। जो साथी बोल सकते हैं वो बोलते रहना, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बोल सकते उनको फिर अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपने पहले फोए सागर, सॉरी आपका जो बांडी है उसको पढ़ा था आपने फोए सागर में। मतलब मैंने कहा था कि बांडी नाम की 3 नदियां आपकी आएगी। एक कहां आई थी? फोए में। एक कहां आ रही है? लूनी में। और एक कहां आएगी? तो उसे बताया था कि बनास में आएगी। कहां आएगी? तो ये जो बांडी नदी आपकी है, इसका ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो ये निकल रही है आपका पाली से, और पाली में स्थान है हेमावास। तो हेमावास जो गांव है वहां से निकलती है, उसके निकट से, और वहीं पर आपने इस पर बना दिया हेमावास बांध। तो हेमावास बांध आपका इस पर बना है। और जो पाली शहर है, वो पाली शहर भी आपका इसी बांडी के किनारे है। तो पाली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बांडी। और इतिहास में एक यहां का एक स्थान है औवा। कुछ हुआ था औवा के अंदर? हाँ, तो औवा भी इसी किनारे आपका आता है, लेकिन जो बड़ा शहर है वो कौन सा है? पाली, ठीक है? तो वो आपका इस बांडी के किनारे आपका स्थित है। अब इस पाली शहर का सारा गंदा पानी जाता है आपका इस बांडी में। और पाली में गंदा पानी आ कहां से रहा है? क्या ऐसा कर रहे हो? कौन सा उद्योग है? रंगाई छपाई, कपड़ा उद्योग है। क्या है वहां पर? और
पाली को किस उपनाम से जानते हो राजस्थान में? पाली जो है उसका कोई, हाँ वेरी गुड, क्या बताया था? राजस्थान का मुंबई कहते हैं, क्योंकि रंगाई छपाई उद्योग यहां पर है, कपड़ा उद्योग यहां विकसित है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं राजस्थान का मुंबई। ये ध्यान रखना, राजस्थान का मुंबई किसे कहते हैं? तो ये है। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कौन है? डिवाड़ी अलवर। राजस्थान का नागपुर, झालावाड़। पूर्व का वेनिस, अरे कहां बैठे हो? अरे अलवर तो स्कॉटलैंड है, शराब बनती वहां, इसलिए क्या कहते हैं उसको? स्कॉटलैंड कहते हैं राजस्थान का। राजस्थान का कश्मीर। अब जो रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो उनके लिए राजस्थान का कश्मीर हो जाएगा गोरम घाट, क्योंकि ले देख के गोरम घाट को प्रमोट किया जा रहा है राजस्थान का कश्मीर। और राजस्थान का कश्मीर जो है वो उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। चेरापूंजी, बांसवाड़ा, क्या कहते हैं उसको अपन? राजस्थान का चेरापूंजी हम इसे कहते हैं। शिमला, माउंट आबू, हमारे पास एक ही स्थान है, वो है हमारा माउंट आबू। अंडमान निकोबार राजस्थान का जैसलमेर। क्यों कहते हो? क्या है? अंडमान निकोबार क्यों कहते हो? अंडमान निकोबार क्या है? टापू है, और वहां जाने के लिए क्या चाहिए था? पहले जहाज चाहिए था, पानी वाला। और जो आपका जैसलमेर है, पहले के समय की बात कर रहे हैं, अब तो ठीक है कार वार फ्लाइट रेट सब है, तो पहले के समय में वहां जाने के लिए चाहिए था कौन? अरे ऊंट चाहिए था। क्या चाहिए था? और ऊंट को हम कहते हैं रेगिस्तान का, ये साथी कह रहे हैं कि पत्थरी टांगे, पत्थरी टांगे कहावत है, बिल्कुल सही है आपकी कहावत। पर अभी अपन जो लॉजिक की बात कर रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि जहाज। अब जहाज कौन सा है? रेगिस्तान का। कौन है वो? ऊंट है। तो ऊंट वेड़ी जाते थे, इस वजह से क्या हो गया, उसको हमने कह दिया राजस्थान का अंडमान निकोबार। एक और सुन लो यहीं पे, जैसलमेर को ही 2011 की जनगणना के बाद हमने कहा राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। उसका कारण यह था कि जो जैसलमेर है उसका जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन आपकी जो है, जो डेंसिटी आपकी है, वो 17 थी। कितनी थी? यानी प्रति वर्ग किमी पर वहां पर 17 लोग निवास करते थे, और सेम डेंसिटी जो आपकी है वो अरुणाचल की है 17। तो भारत में सबसे कम घनत्व अरुणाचल में है, और राजस्थान सबसे कम घनत्व जैसलमेर में। इसलिए क्या बोल दिया अपन इसको? राजस्थान का अरुणाचल भी बोल दिया। तो ऐसे कुछ उपनाम है, इनको आप देख लेना, पढ़ लेना, बाकी तो आप जानते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो पाली शहर जो हमने सारी बातें भी इसकी बात पीछे पीछे देखो बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए। पाली शहर का सारा गंदा पानी जाता है इसके अंदर, और इस वजह से जो ये नदी है ये अत्यधिक हो रही है प्रदूषित, और इसी वजह से हम इसे कहते हैं केमिकल रिवर। क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में गंदा पानी इसमें जा रहा है, इसी वजह से इसको कहा जा रहा है केमिकल रिवर। तो राजस्थान की केमिकल रिवर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे बांडी को कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिवर क्यों कह रहे हैं कि गंदा पानी जा रहा है? अब जो बांडी है, इस बांडी की सहायक नदी है गुहिया। तो बांडी की सहायक नदी कौन सी है? और गुहिया कहीं पढ़कर आए थे? कहां पढ़कर आए थे? सरदार संबंध में। कहां पढ़कर आए थे? सरदार संबंध में हम पढ़कर आए थे आपका, ठीक है। हाँ, जो साथी जुड़े हैं लेट, अभी तक हमने केवल 2 लाइन लिखी है, यानी नदी नंबर हमने एक जो है लीली पड़ी थी, और उसके बाद हम चल रहे हैं कहां पे? बांडी पे। स्टार्ट करो लिखना। उद्गम हेमावास गांव पाली, हेमावास गांव पाली, हेमावास गांव पाली। और लिखे नेक्स्ट। यहां इस पर हेमावास बांध बना है, यहां इस पर हेमावास बांध बना है, यहां इस पर हेमावास बांध बना है, हेमावास बांध बना है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो इसमें। पाली शहर, पाली शहर इस नदी के किनारे स्थित है, पाली शहर इस नदी के किनारे स्थित है, पाली शहर इस नदी के किनारे स्थित है। इस शहर का सारा गंदा जल
इस नदी में गिरता है, इस नदी में गिरता है, गिरता है। यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है, यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। कौन साथियों? यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। क्लियर? नेक्स्ट, राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। लिखो इसमें नेक्स्ट, इसकी सहायक नदी गुइया है, इसकी सहायक नदी गुइया है, इसकी सहायक नदी गुइया है। अब बात यह आ रही है कि जो आपकी बांडी को आप गंदा कर रहे हो तो सजा कौन देगा? कौन बैठा हुआ ऊपर? एनजीटी। कौन है? क्या है एनजीटी? नाम बोलो ना, नाम। राष्ट्रीय क्या? हरित प्राधिकरण। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। हाँ साथी, क्या नाम है इंग्लिश में? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एनजीटी। तो क्या करेगा? एनजीटी लगाएगा जुर्माना। क्या करेगा? एनजीटी द्वारा क्या किया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। तो एनजीटी द्वारा निम्न नदियों पर जुर्माना लगाया गया। तो अलग से इसको जो है ब्रैकेट में देना। और जो नदियां आपकी है, ये सारी नदियां पानी कहां लेके जा रही है? लूनी में। तो जब गंदा पानी, साफ पानी मिलेगा, पानी क्या हो जाएगा? गंदा। तो जो नदी आपकी लूनी है, इसमें गंदगी आप कर रहे हो, तो इसको लेकर लगाया गया 40 करोड़ रुपए का जुर्माना। कितने का? और जुर्माना कौन भरेगा? राजस्थान गवर्नमेंट। एक आप पढ़कर आए थे अभी, बांडी, जिसको हम कह रहे हैं सबसे प्रदूषित नदी है हमारी, और ये बांडी लूनी की सहायक नदी है। यहां लगाया 20 करोड़ रुपए का जुर्माना, 20 करोड़ रुपए का। और एक कल पढ़कर आए थे जोजड़ी, क्योंकि इसके किनारे भी रंगाई छपाई और चमड़ा उद्योग है, और उसमें आप लगा रहे हो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो ये कुछ नदियां हैं लूनी की सहायक जिनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और एक नदी मैंने लिखवाई थी आपको, द्रव्यवती, जिस पर लगाया सबसे ज्यादा कितना? 100 करोड़। कम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगना। कौन भरेगा? कहां से भरेगी? हमारी जेब से। हमारी जेब से मतलब पब्लिक के टैक्स से। हम जो टैक्स पे करते हैं उससे। टैक्स पे करते हो आप लोग? हैं? करोगे? नौकरी करोगे तो तब करोगे। अभी भी करते हो? अभी भी टैक्स पे करते हो? मतलब कैसे? जीएसटी। जीएसटी कैसे पे करोगे? अभी आप इसको समझो, दो तरह के टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो ये जैसे तनख्वाह आ रही है, उसमें से जो है सरकार टैक्स ले रही है, वो अपन ने दे दी, वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट, जैसे मान लो आपने एक पेन खरीदा, तो जो पेन है उस पर टैक्स लग रहा है ना, वो टैक्स कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। वो कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो कुल मिला के इस तरह से जो है आप टैक्स दे रहे हो इनडायरेक्ट। तो इसलिए कभी भी कोई संपत्ति का नुकसान करता है तो क्या करते हैं, ये जो संपत्ति जैसी है सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो लोगों को पता नहीं लगता कि हमने तो पैसे दिए ही नहीं, उनको लगता है कि हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट पैसे दिए हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, ये हो गया आप लोगों का। आगे बढ़ो। तो हमने अभी जो बात की है वो बात की है बांडी। किसके बारे में बात की है? बांडी के बारे में। नंबर क्या आएगा अब अपना? 4। एक नदी है जिसका नाम है सूकड़ी, और जो सूकड़ी है, और एक पहले पढ़कर आए थे सूकली। सूकली कहां आई थी? पश्चिम बनारस में। उस पर क्या बना हुआ था? उस पर बना हुआ था सूकली सेलवाड़ा बांध। कहां पर? सिरोही के अंदर। अब जो सूकली नदी आपकी है, इसमें अगर हम बात करें तो ये निकलती है आपके पाली में, क्षेत्र पड़ता है देसूरी। तो देसूरी जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो देसूरी की पहाड़ियां पाली से। उद्गम कहां से हो रहा है? देसूरी की पहाड़ियां पाली से। अब ये क्या होती है कि ये जाती है पाली से जालोर। कहां जा रही है? पाली से जालोर जा रही है, और जालोर से जो है आपका जाती है कहां पर? बालोतरा। कहां जाती है?
तो बालोतरा में एक स्थान है समदड़ी, क्या नाम है? तो ये समदड़ी बालोतरा में जाके मिल जाती है लूनी से। किससे मिल जाती है? अब जो सुकड़ी है इस पर जालोर में आपने बनाया है बांकली बांध। क्या बनाया है? तो बांकली बांध किस जिले में है और किस नदी पर है? सुकड़ी नदी पर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिखो इसमें अगला नंबर, सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। और लिखो इसमें उद्गम देसूरी पहाड़ियां पाली, उद्गम देसूरी पहाड़ियां पाली। ठीक है, उद्गम देसूरी पहाड़ियां पाली। नेक्स्ट लिखो, यह पाली जालोर, यह पाली जालोर में बहते हुए, यह पाली जालोर में बहते हुए, बहते हुए, बहते हुए, पाली जालोर में बहते हुए समदड़ी बालोतरा में, समदड़ी बालोतरा में लूनी से मिलती है। समदड़ी बालोतरा में लूनी से मिलती है, समदड़ी बालोतरा में लूनी से मिलती है। कंप्लीट सभी का? इसी में जोड़ो, जालोर में इस पर, जालोर में इस पर बांकली बांध बना है, जालोर में इस पर बांकली बांध बना है, जालोर में इस पर बांकली बांध बना है। कौन सा बांध इसके ऊपर? बांकली बांध है। और कहां है? जालोर में है, ध्यान रखना। जालोर में इस पर क्या बना हुआ है? बांकली बांध आपका बना है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर अपना आएगा वो आएगा नंबर 5। और नंबर 5 पर नदी का नाम है मीठड़ी। क्या नाम है? मीठड़ी नदी। इसमें 2 लाइन लिखनी, सीधी सी बात, लिखो फटाफट से, लिखवा रहा हूं। मीठड़ी नदी लिखो, लिखो उद्गम, उद्गम अरावली पहाड़ियां पाली, उद्गम अरावली पहाड़ियां पाली से। उद्गम कहां से हो रहा है? अरावली पहाड़ियां पाली से। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट, यह जालोर में बहते हुए, जालोर में बहते हुए मंगला बालोतरा, ये मंगला बालोतरा वाला अलग है। ठीक है, मंगला बालोतरा में लूनी से मिलती है। उद्गम अरावली पहाड़ियां पाली से, जालोर में बहते हुए मंगला बालोतरा में लूनी से मिलती है, लूनी से मिलती है। तो किससे मिल रही है ये आपको ध्यान रखना है। चले, तो ये बात हो गई अपने नंबर 5, नाम है उसका मीठड़ी। अब चलेंगे नंबर 6 पर। और नंबर 6 नदी आपकी आएगी, उसका नाम है आपका सबसे इंपॉर्टेंट नदी जवाई। लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? जवाई नदी। और जवाई नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन को याद रखनी है। इसकी सारी बातें याद रखनी, सारी बातें महत्वपूर्ण है। जो नदी मैंने बता दिया कि महत्वपूर्ण, इसका मतलब उसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात आती है उद्गम। इसका जो उद्गम होता है वो होता है गोरिया गांव से। कौन से गांव से? गोरिया गांव। और जो गोरिया गांव है ये बाली क्षेत्र में आता है, जो कि आपका जिला लग जाएगा पाली। ठीक है, तो बाली तहसील पाली के अंदर आपका एक गांव आ रहा है गोरिया, यहां से नदी निकलती है। पहले देख लो इसको बोर्ड पर। उसके बाद यह पाली से जालोर, पाली से फिर आपका ये जाएगी बालोतरा, और फिर ये जाएगी आपका बाड़मेर, और वहां जाके एक स्थान है हेमगुड़ा। उस स्थान पर, हेमगुड़ा नामक स्थान पर यह मिलती है लूनी से। किससे मिलती है? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर आपने बनाया है जवाई बांध, जिसे हम कह रहे हैं जवाई सागर। क्या बनाया हुआ है? जवाई सागर। ठीक है, एक अपने शायद अपने जो पढ़ा था नदी साबरमती पढ़ी थी,
उसकी सारी नदियां शायद नहीं पढ़ी अपन ने, मुझे यहां तक याद आ रहा है। आया ना? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी ना उसकी? ठीक है। क्या रीजन रहा था नहीं पढ़ने का? टाइम हो गया था? टाइम नहीं हुआ था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा नंबर। स्किप हो गया ना? ठीक, स्किप नहीं हुआ, वो याद है, वो दिमाग में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक है। मैंने क्या बताया, जो भी आप पढ़ रहे हो वो आगे से आगे लिंक है। ठीक है, भी आएगा, उसका लिंक भी आएगा। किसका? साबरमती की सारी नदियों का लिंक भी अभी यहां आएगा। सुनना, जो नदी आपकी है, हाँ, जो नदी आपकी है, सॉरी आपका जो नदी आपकी है जवई नदी, इसके ऊपर क्या बनाया आपने? जवई सागर। और जो जवई सागर बांध बनाया है ये है सुमेरपुर पाली में। कहां बनाया? सुमेरपुर पाली के अंदर आपने जवई सागर बांध बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें ये ध्यान रखना कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का। और ये मारवाड़ क्षेत्र में बना है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको मारवाड़ का मान सरोवर। मारवाड़ का मान सरोवर। और पानी प्राप्त हो रहा है मारवाड़ को, सूखा इलाका है, तो इसलिए इसको बोल दिया मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो मारवाड़ का मान सरोवर और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कह रहे हो? जवई सागर को। और जो जवई सागर है, इसमें ध्यान रखना कि इसमें पानी भेज रहे हैं उदयपुर से। कहां से भेज रहे हैं? तो सुरंग से जल आ रहा है इसमें। कहां से आ रहा है? जवई, आपके सेई बांध से। सेई बांध अभी हम आगे बात करेंगे। जो नदी हमारी है सेई, सेई नदी कहां आई थी? साबरमती सहायक। तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर आपका बांध बनाया है सेई बांध। वहां से पानी आप भेज रहे हो सुरंग के माध्यम से। किसके माध्यम से? और वो पानी आपका कहां जा रहा है? जवई सागर में। अभी इसके बारे में बात अपन पूरी करेंगे आगे डिटेल में। तो ध्यान रखना कि जवई सागर में जल सुरंग के माध्यम से किस बांध से आता है? तो आप बताएंगे सही बांध से। और एक जिला कौन सा है? उदयपुर। और जो आपका उदयपुर यानी मेवाड़, और जो पाली यानी मारवाड़, यानी मेवाड़ से पानी कहां जा रहा है? मारवाड़। तो मेवाड़ से पानी मारवाड़ किस सुरंग के माध्यम से जाता है? तो क्या बताओगे? अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। जो जवई सागर है, इसका जो निर्माण आपका है, ये अंग्रेजों के समय स्टार्ट हुआ, ठीक है, आजादी से पहले। और इसमें जो लगे इंजीनियर काम करने के लिए, वो कौन थे? इंजीनियर थे एडगर, इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन। ये दो इंजीनियर थे। इनके निर्देशन में आपने क्या किया? इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया। और अंत में जब आजादी मिल गई हमारे को, और जब हम आजाद हो गए, उसके बाद में जब अंग्रेज जाएंगे अपने घर, तो हमारा एक देसी इंजीनियर यानी भारतीय इंजीनियर, जिसका नाम था इंजीनियर मोती सिंह, उसके निर्देशन में इस कार्य को पूरा किया गया। अब जो नदी है जवाई, इस जवाई की सहायक है आपकी खारी। तो जवाई की सहायक कौन है? खारी नदी। और इससे पहले खारी कहां पढ़कर आए थे? कहां पढ़कर आए थे? सांबर में। और मैंने उस समय भी कहा था कि 3 बार आएगी। कितनी बार आएगी? एक बार सांबर में यानी अंत प्रवाह में, एक बार लूनी में यानी अरब सागर में, और एक बार आएगी बंगाल की खाड़ी यानी बनास में। यानी तीनों तंत्र में एक एक नाम क्या है? खारी का है। अब जो नदी आपकी खारी है, अच्छा एक और ध्यान रखना, पाली के अंदर भी एक खारी नदी है। पाली के अंदर भी एक नदी खारी नदी है, जो आपके हेमावास बांध के बाद में मिलती है। किससे? किसे बना हुआ हेमावास बांध? मांडी पे। तो वो एक छोटी खारी और है, ठीक है, वो अलग है, उसको अपन नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये इंपोर्टेंट खारी है, क्योंकि ये सहायक किसकी है? जवाई की। तो ये जो आपकी खारी है, ये निकलती है शेरगांव सिरोही से। कहां से निकलती है? तो शेरगांव पहाड़ियां जो है, शेरगांव पहाड़ियां जो कहां आती है? सिरोही के अंदर। मैंने बताया था ना, इस क्षेत्र में पत्थर के मकान है, मतलब पत्थरों को काट काट के मकान लोगों ने बना रखे हैं। और ये जालोर में जाके मिल जाएगी। किससे? जवाई से। जालोर मिलती है जवाई से, ठीक है। तो जो जवाई है उसमें सारी बातें हमको याद रखनी है, 1 बाय 1 हम इसको लिखेंगे और इनको सबको याद रखना। लिखो जवाई नदी और लिखो उद्गम। जवाई पर कहां बना हुआ है? सुमेरपुर बांध अलग हो गया, रिवर फ्रंट अलग होता है यार। हाँ है ना, सिटी है, नो डाउट। एक तो देखो समझो, रिवर फ्रंट होता गया, वो सिंपल सी बात। क्या है रिवर फ्रंट? आपको पता है, जैसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो उस नदी के पानी को हमने रोक लिया और पानी भर लिया सामने, और साइडों में गार्डन या कुछ डेवलप कर दो ताकि लोग आगे चल सके। अब
ये तो एक नॉर्मल हम काम कर रहे हैं, एनी कभी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सरकार ने उसको क्या दिया, स्कीम रिवर फ्रंट, तो उसके नाम से फिर पैसा आता है, फिर अपन निर्माण कार्य कर रहे हैं। बाकी तो यूं तो फिर आप देखो उदयपुर में कितने सारे रिवर फ्रंट होते हैं। अगर इन चीजों को हम रिवर फ्रंट मानते हैं तो कितने रिवर फ्रंट बन गए होते उदयपुर में। उदयपुर में कितने गार्डन है आपको पता है, अनाप शनाप गार्डन बने हुए बहुत सारी, हर जिलों पे आपको गार्डन मिल जाएंगे, एक एक दो दो गार्डन सब जिलों पर है। तो वो एक हम कह सकते हैं गार्डन है। जैसे अपन अभी पढ़ेंगे, अभी अपन चलेंगे कोठारी नदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कोठारी बना हुआ बिलवाड़ा में मेजा बांध, तो उस बांध के निकट भी एक गार्डन आपने बना दिया है ना, कौन सा है, हाँ वेरी गुड। तो वो जो सब चीजें अपन आगे अभी आगे देखेंगे, तो हर बांध के निकट में कोई हो सकता है, लेकिन रिवर फ्रंट का उसको नाम नहीं दिया गया जो तुम कह रहे हो। तो रिवर फ्रंट अभी तक हम अगर देखें तो कहाँ है, चंबल वाला उसको माना गया है, और बाकी तो प्रस्तावित चल रहे हैं। ये तो उदयपुर में भी प्रस्तावित है, चित्तौड़ में प्रस्तावित आपके है, गंभीर पे है ना, गंभीरी पे। चलो लिखो इसमें साथियों, जवई नदी, और लिखो उद्गम, उद्गम लिखो गोरिया गांव बाली तहसील पाली, गोरिया गांव बाली तहसील पाली, गोरिया गांव बाली तहसील पाली। नेक्स्ट देखो, यह पाली जालोर, यह पाली जालोर बालोत्रा, यह पाली जालोर बालोत्रा, पाली जालोर बालोत्रा में बहते हुए पाली जालोर बालोत्रा में बहते हुए, पाली जालोर बालोत्रा में बहते हुए बाड़मेर के हेमगुड़ा में, बाड़मेर के हेमगुड़ा में लूणी से मिलती है। बाड़मेर के हेमगुड़ा में लूणी से मिलती है, लिख दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में इसके इस पर, सुमेरपुर पाली में इस पर, सुमेरपुर पाली में इस पर जवाई बांध बना है, जवाई बांध बना है, जवाई बांध बना है, जो जो पश्चिमी राजस्थान का, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे इसे मारवाड़ का, इसे मारवाड़ का मानसरोवर, इसे मारवाड़ का मानसरोवर, मारवाड़ का मानसरोवर व मारवाड़ का मानसरोवर व अमृत सरोवर, इसे मारवाड़ का मानसरोवर व अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का मानसरोवर व अमृत सरोवर भी कहते हैं। नेक्स्ट, जवई बांध का निर्माण, जवई बांध का निर्माण निर्माण इंजीनियर एडगर, जवई बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन के, जवई बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। जवई बांध का निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ। एडगर व फर्ग्यूसन के निर्देशन में हुआ, निर्देशन में हुआ। इसी में कंटिन्यू करो, लिखो आगे। आजादी के बाद, आजादी के बाद इसका निर्माण कार्य, आजादी के बाद इसका निर्माण कार्य, आजादी के बाद इसका निर्माण कार्य, निर्माण कार्य इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में पूर्ण हुआ। आजादी के बाद इसका निर्माण कार्य इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में पूर्ण हुआ।
आजादी के बाद इसका निर्माण कार्य इंजीनियर मोती सिंह के निर्देशन में पूर्ण हुआ। तो यहां ध्यान रखना कि दो थे अंग्रेज और एक था अपना देसी यानी भारतीय इंजीनियर, जो आजादी के बाद इसके अंदर इन्वॉल्व आपका हो रहा है। आगे देखो नेक्स्ट, जवाई बांध में उदयपुर के सेई बांध से सुरंग के माध्यम से जल लाया जाता है। सेई बांध से सुरंग के माध्यम से जल लाया जाता है। सुरंग के माध्यम से जल लाया जाता है। इस सुरंग के बारे में बात मैं आपसे आगे करूंगा। अभी इतना जानना है कि जो आपका बांध है, सही बांध, वो उदयपुर में है, और जो पानी जा रहा है वो जा रहा है पाली के अंदर। लिखो नेक्स्ट, जवाई की सहायक नदी खारी है। जवाई की सहायक नदी खारी है। जवाई की सहायक नदी खारी है। और लिखो इसमें उद्गम। तो उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम हो रहा है आपका, लिखो शेरगांव पहाड़ियां सिरोही। लिखो उद्गम, लिखो शेरगांव पहाड़ियां सिरोही। शेरगांव पहाड़ियां सिरोही। और फिर लिखो इसमें, यह जालोर में किससे मिलेगी? जवाई से मिलती है। यह जालोर में जवाई से मिलती है। यह जालोर में जवाई से मिलती है। तो जो नदियां जिन पर कोई बांध बना है या कोई बड़ी सहायक नदी है, तो वहां से प्रश्न पूछने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है। और जिनमें जैसे अभी सहायक नदी, तो पूछ सकता है सहायक नदी का नाम क्या है, इसके अलावा कोई नया प्रश्न आपसे इससे नहीं बन सकता। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या नंबर आएगा आपका? 7। नंबर 7 देखो, नदी का नाम आएगा सागी। सागी नदी, ये राजस्थान में लूनी से मिलने वाली अंतिम नदी है सागी। अब जो सागी आपकी है, ये निकलती है जसवंतपुरा पहाड़ियां। कहां से निकलती है? जसवंतपुरा पहाड़ियां, जो कहां आती है? जालोर में। आपको बता दूं कि जालोर के अंदर सुंधा क्षेत्र है। अपन पढ़कर आए थे सुंधा पर्वत, कितनी हाइट थी? 991। कितनी हाइट थी? तो उस सुंधा क्षेत्र में, और जो जसवंतपुरा क्षेत्र है, ये पूरा रिजर्व इलाका है भालुओं का। किसका रिजर्व है? इसे हम कहते हैं भालू रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। तो जो आपका क्षेत्र है जसवंतपुरा पहाड़ियां, यहां से निकलती है आपकी सागी। और एक क्षेत्र पड़ता है गांधव, जो आपका है बाड़मेर क्षेत्र में। कोई है बाड़मेर क्षेत्र से इधर अभी क्लास में? नहीं है, ऑनलाइन साथी को है। तो गांधव क्षेत्र अगर आपने सुना हो, अगर उस तरफ से हैं आप, तो यहां पर आपका जल आता है किसका? नर्मदा नहर का। और उसकी एक नहर का नाम भी आपने गांधव रखा है। ठीक है। तो लिखे सागी, और लिखो साथियों सागी। और ये उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ियां जालोर। जसवंतपुरा पहाड़ियां जालोर। आज स्पीड तेज थोड़ा ना मेरी, आज तो बहुत नॉर्मल स्पीड है बस। ठीक है, चलो लिखो उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ियां जालोर। और फिर लिखो, यह गांधव बाड़मेर में लूनी से मिलती है। यह गांधव बाड़मेर में लूनी से मिलती है। गांधव बाड़मेर में लूनी से मिलती है। गांधव बाड़मेर में लूनी से मिलती है। अब एक जो शिकायत आती है कि सर स्पीड से लिखवा रहे हो, तो आप जब लास्ट में कोर्स खत्म हो जाएगा, उस कंटेंट को मैच करना कि कितना कंटेंट आपको दिया गया और कितनी क्लासों में दिया गया है। तो आप थोड़ा सा उसको देखो कि इस स्पीड के पीछे कारण क्या है। बाकी मैं भी चाहूं तो फिर 1 घंटा 60 मिनट जो क्लास होती है, उसको मैं से 10, 15, 20 मिनट आराम से व्याख्यान दूं, बातें करूं, और फिर 40 मिनट पढ़ूं। लेकिन होता क्या है कि फिर वो कंटेंट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। फिर क्या होगा कि कमी, लास्ट में जब आपको पूरा करना है कोडा, फिर क्या करोगे? कटौती करोगे। तो मैं कटौती उसमें कर देता हूं, किसमें?
शेरो शायरियां बातों में, है ना, और यहां लिखवाने का काम। मेरा ये टारगेट है कि 60 मिनट में से कम 55 मिनट आपको जो है कंटेंट मिले, और 4-5 मिनट अगर कोई मान लो कोई मुद्दा आ जाता तो उसमें बात कर लो। बाकी वैसे मैं आने देता नहीं हूं, है ना, पर कोई आ जाता तो जैसे कल वो आ गया था, कौन सा आया था कल, वो अपना रिवर फ्रंट का, और वो भी टॉपिक की बात थी, अपन टॉपिक से हटे नहीं, वो भी किसका पार्ट था, टॉपिक का ही पार्ट था कि भाई उसको कब से प्रस्तावित किया हुआ है ना, तो वो जो टॉपिक की बात है, बाकी तो कोई पर्सनल कोई बात तो की नहीं, है ना, तो वो वाली चीज है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको जो स्पीड का लगता है कि सब आप जो है स्पीड लिखवा रहे हो, तो उसका पीछे कारण ये है कि कंटेंट ज्यादा ज्यादा पहुंचे और अच्छा पहुंचे, ये टारगेट है। इसलिए बाकी तो ठीक है, अपनी मर्जी, जिसको जैसा पढ़ना है। मैंने क्या बोला था कल, मैंने आपको डे 1 ही बोला था कि देखो, एक तो यही कोर्स मैं आपको 70 क्लासों में कराऊं, और फिर आप बोर हो जाओ, यार क्या है यार, कब खत्म होगी ज्योग्राफी, पढ़ाया तो इतना से ही पढ़ाया, और ये पढ़ने कम क्लासों में जो है, जो जितनी लगती है क्लासों में, उस क्लासों में अपने पूरा इसको ढंग से कवर कर लिया। तो ये है मेन मुद्दा, क्या है पता आपको, सिलेक्शन का। हम कितना भी लिखवा दें, आपने उसको कितनी बार पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी बार, तो ही आपकी सिलेक्शन की श्योरिटी बैठेगी। और किसी साथी को अगर लग रहा हो कि हाँ ये तो हवा में है, हम तोड़ लेंगे, अमरूद तोड़ना जैसे पेड़ से, तो इतना भी आसान है। तो जितना ज्यादा आपका, जिस दिन समझ लेना कि जिस दिन तुम्हारा रिवीजन अगर 2 से 3 बार हो गया ईमानदारी से, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। कम से कम एग्जाम से पहले ईमानदारी से, उन्हीं के हाँ ठीक है ना, अपन देखते कर लिया, ऐसा नहीं, याद भी होना चाहिए। 3 बार, कितनी बार कह रहा हूं, और अगर तुम्हारा हो जाए और तुम एग्जाम देके आ जाना, और तुम बता देना कि हाँ साहब मैंने ये 3, आपने कहा 3 बार, और 3 बार में मेरा एक भी इतना इतना क्वेश्चन मेरा राइट हुआ है, गलती होने की संभावना रहेगी नहीं ना कहीं। 3 बार कम होता है क्या? 3 बार बहुत बहुत होता है। आप 1 बार कर लो तो बड़ी बात है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो 2 बार कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार तक पहुंचना मतलब एक बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए मैंने कह दिया, कोई टारगेट कितना दिया, 3 बार का। कितना दिया है? चलो अब यहां आ जाओ। नदी देखो, लूनी जो है, वो लूनी आपकी राजस्थान में पश्चिम की ओर बह रही है, निकलती मध्य से है और जाती दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, इसको पहले अपन यहां देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये नक्शा जो है ये पुराना नक्शा है, अपन इस पुराने नक्शे का ही उपयोग करेंगे। मैंने कल भी शायद उपयोग किया था इसका, ठीक है ना, तो मैं भी इसमें ज्यादा आपका जो है ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूं। यहां आपको मैंने बताया था कि 2 धाराओं के मिलने से उत्पन्न होती है लूनी। कौन? और वो आपकी राजस्थान से कहां जाती है? गुजरात, राइट। इसमें एक नदी जो आती है वो आती है उत्तर से, उत्तर मतलब नदी के उत्तर से, और उसका नाम क्या है? एकमात्र नदी जो, हाँ, उसके बाद जो नदियां इसमें आपकी आकर मिल रही है, तो यहां जो नदियां हैं, ये नदियां आपको, ये जो ऊपर का इलाका देखा, ये इलाका हो गया अब आपका वर्तमान में ब्यावर, क्या हो गया, और ये जो इलाका है ये आपका पाली वाला क्षेत्र, और इधर से जालोर बाड़मेर होते हुए आपकी जारी नदी। उसके बाद में अभी हम इस पे बात करेंगे नदियां कौन कौन सी है। तो ये तो मैंने केवल एक बना दिया, अब हम इस पे देखते हैं कि नदियां कौन कौन सी आपकी है। एग्जाम में ध्यान रखना, ये कौन सी नदी थी? जोजड़ी। एक नदी यहां पर है लीलड़ी, क्या नाम है? एक है आपकी बांडी, एक है आपकी सूकड़ी, सॉरी सूकड़ी में बांध बना हुआ है, क्या बना हुआ है? और ये जो आपकी बड़ी है जवाई, क्या है यह? जवाई की सहायक खारी, और यहां पर अंत में सागी। ठीक है, अगर हम इस पे बात करें यहां पर, तो यहां पर ये नदी कौन सी आ रही है आपकी? जोजड़ी, जोजड़ी। ठीक है, उसके बाद में जो नदियां आपकी यहां से आ रही है, ये आपकी हो गई लीलड़ी, ये हो गई आपकी बांडी, यहां से आपकी सूकड़ी, सूकड़ी के बीच में डाल दो इसको मीठड़ी को, उसके बाद में आपकी जवाई, जवाई की सहायक, जवाई की सहायक कौन सी है, और अंत में जो नदी मिल रही है। तो अगर हम इसको देखें यहां पर, इस पूरे तंत्र को, तो यहां लूनी है जो 2 धाराओं के मिलने से उत्पन्न हो रही है। धाराएं कौन कौन सी है? सरस्वती और, वेरी गुड। कहां मिल रही है आपस में? कहां मिल रही है? गोविंदगढ़ अजमेर में। सीक्वेंस पूछा हुआ है, क्या पूछा है सुन लो। एग्जाम में, एग्जाम में प्रश्न पूछा है, लास्ट वीडियो एग्जाम में, वीडियो मेंस में, पेपर लगा देखना।
ये जो नदियां आपकी है इनका सीक्वेंस पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या पूछा कि लूनी की सहायक नदियों को जमाइए उत्तर से दक्षिण की ओर, इसीलिए डायग्राम में बनवा रहा हूं। बाकी डायग्राम को ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको ये नहीं याद चल रहा है, लेकिन है ना डायग्राम में आपको ये जो सीक्वेंस आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ लीलेडी, उसके बाद हमने देखा बांडी, और बांडी पर एक बांध बना है। कौन सा बांध है? हेमावास। ठीक है, यहां नदी कौन सी है? सुकड़ी। सुकड़ी बांध कौन सा है? बांकली। कहां है? जालोर में। ये कौन सी है? मीठड़ी। ये कौन सी है? जवई। जवई पर बांध कौन सा? जवई बांध। जवई की सहायक नदी खारी, और इधर लास्ट में जो मिल रही है वो सागी। और लूनी कहां जा रही है? कच्छ के रण के अंदर जाके समाप्त होती है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका जो है लूनी का तंत्र अपन बाद में बनाएंगे, इसके लिए आधा पे छोड़ दो और आगे बढ़ो। और इसमें अब जो बचा हुआ है उसमें अपने जो बात रह गई थी, अरब सागर तंत्र पूरा हो चुका, उसमें केवल एक बात रह रही है, वो रह रही है साबरमती की सहायक नदियां। ठीक है, तो डाल देना आप हेडिंग में। यार कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इस वजह से एक छुट्टी है, अदरवाइज छूट नहीं सकती है। इतना तो या तो तुम लोगों ने रिस्पॉन्स ढंग से नहीं किया होगा, है ना? नहीं? हाँ हुक्म मैंने छोड़ी है। और क्या तुम क्या चाहते हो ये बताओ? साबरमती की सहायक नदियां डालो हेडिंग में। साबरमती की सहायक नदियां। नदियां कोई विशेष कोई बड़ी बातें नहीं है इनमें, केवल आधा पेज भी मुश्किल से नहीं है, 4 या 5 लाइनें हैं जिसमें हो जाएगा पूरा। अब जो नदियां सहायक है साबरमती की, अपन सारोदी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप जहां से भी खत्म हुआ है आधा पे छोड़ दिया, उसके आगे लिखना स्टार्ट करो, पीछे मत जाना वापस से। ठीक है ना? अब यहां जो आपकी नदी है उसमें मैंने कहा था कि साबरमती जो है वो 5 धाराओं के मिलने से बनती है। कौन कौन सी धारा थी 5? हतमती, वाकल, सेई, वेत्रक और वाकल तो हो गई, माजम। कौन सी है? ये 5 धाराओं के मिलने से कौन बनी? इनमें केवल हमको 2 सहायक देखनी है। कितनी देखनी है? अच्छा, इन 5 के अलावा एक सहायक और लिखाई थी, मेशवा, वो भी जानना, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेशवा थी, लेकिन इनमें से हमको केवल 2 देखनी है, एक देखनी है सेई, एक देखनी है वाकल। तो पहले अपन देख रहे हैं वाकल। क्या देख रहे हैं? अब वाकल में क्या बात है हमारे को? देखो, वाकल जो नदी है ये हम जानते हैं कि सेई की सहायक है, लेकिन जो वाकल है उसकी भी एक सहायक है, मानसी। क्या है? सुन लेना, लिखवा दूंगा पहले। तो जो वाकल है उसकी सहायक नदी मानसी है, और जहां पर ये मिलते हैं, उदयपुर जो जिला है, इसी जिले के अंदर क्षेत्र पड़ता है जाडोल, उसके निकट में ये मिलते हैं, नदियां मिलती है, और इनके संगम पर आपने बनाया है मानसी वाकल। क्या बनाई है? तो मानसी वाकल परियोजना कहां है? उदयपुर में। और किन नदियों पर है? मानसी और वाकल। मानसी कौन है? वाकल की सहायक। मानसी आगे वापस आएगी, मानसी वापस आएगी, कहां पर आएगी? बंगाल की खाड़ी में आएगी, बनास तंत्र में। कहां आएगी? तो एक मानसी कहां पढ़ रहे हो? साबरमती में। एक मानसी कहां पढ़ोगे? बंगाल की खाड़ी में, खारी की सहायक आएगी। और एक आएगी माशी। क्या आएगी? तो 3 अलग अलग नाम याद रखना। तो यहां जो मानसी वाकल है इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग यह है कि जो मानसी वाकल है इसका जल जो है एक सुरंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक सुरंग के माध्यम से उदयपुर की झीलों में डाल रहे हैं। कहां डाल रहे हैं? तो जो आपका जल, मानसी वाकल का जल सुरंग के माध्यम से उदयपुर की झीलों में आ रहा है। और उदयपुर की झीलों में कौन सी झील आ रही है? पिछोला झील। तो वो जो सुरंग आपकी है उस सुरंग का नाम आपसे पूछेगा, और उस सुरंग का नाम है साथियों देवास सुरंग। क्या नाम है? तो अब देवास सुरंग के बारे में ध्यान रखना है कि यह राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। क्या है यह? राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.2 कितनी है? और इसके निर्माण में राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सहयोग दिया है। अब बात यह आती है कि क्या मानसी वाकल जो बांध है उससे जो झील आपकी पिछोला है, क्या उसकी दूरी केवल 11 किलोमीटर है क्या? तो नहीं। तो फिर समझो बात को। आपने एक बात पढ़ी थी, जल विभाजक, याद आ रहा है? कौन होता है? पर्वत। कौन होता है? अब मैंने बताया था कि भाई कोई पर्वत है तो उस पर्वत में जब वर्षा होगी
तो क्या होगा कि जो पानी गिरेगा किधर, इधर, वो जाएगा किसी और नदी में, और जो गिरेगा इधर वो जाएगा किसी और नदी में। अब क्या करना है कि इधर कोई बांध बनाया, जैसे मान लो मानसी वाकल बांध बनाया, क्या बनाया यहाँ पे। अब इस मानसी वाकल बांध का जो पानी है, अगर आप उस गेट को छोड़ोगे, ढाल कहाँ है उसका, ढाल तो उधर गुजरात साइड में, पानी कहाँ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पानी को लाना है उदयपुर में। तो हमने क्या किया कि यहां पर आपका जो है एक सुरंग बना दी। क्या बना दी, एक सुरंग बना दी। और सुरंग बना के क्या किया हमने कि जो इसका ढाल था, उस ढाल को हमने चेंज कर दिया। अब क्या होगा कि जो जल आपका इस सुरंग के अंदर आएगा, वो जो जल है आपका वो इस ढाल पे आ जाएगा। और जैसे इस ढाल पे आएगा तो इसका ढाल कहाँ है, इसका ढाल उदयपुर की ओर है। कहाँ है, तो ये पानी ऑटोमेटिक बहता हुआ कहाँ आएगा, उदयपुर की झीलों में आएगा। तो इस तरह से सुरंग का निर्माण करते हैं। जैसे अपन ने बात की सेई बांध, तो सेम सेई बांध, गेट खोल दो, पानी का जाएगा गुजरात, लेकिन उसका पानी कहाँ भेजना है हमारे को, मारवाड़, पाली भेजना है। तो क्या किया, इस तरह से सुरंग बना दी, उस सुरंग से जो है इसका ढाल जो है उसको चेंज कर दिया, और पानी कहाँ पहुंच गया, मारवाड़। बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपकी जो सुरंग है, जल सुरंग, वो आपकी जो सुरंग है उसका नाम क्या है, देवास जल सुरंग है। और ये राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। तो लिखो इसमें नंबर 1 वाकल नदी, वाकल नदी, और लिखो इसमें वाकल में यह उदयपुर जिले में बहती है, यह उदयपुर जिले में बहती है, उदयपुर जिले में बहती है। नेक्स्ट इसी में लिखो, इसकी सहायक नदी मानसी है, इसकी सहायक नदी मानसी है, इसकी सहायक नदी मानसी है। नेक्स्ट, इनके संगम पर, इनके संगम पर इनके संगम पर उदयपुर के जाडोल क्षेत्र, उदयपुर के जाडोल क्षेत्र में मानसी वाकल परियोजना निर्मित की गई है, मानसी वाकल परियोजना निर्मित की गई है, मानसी वाकल परियोजना निर्मित की है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो, लिखो नेक्स्ट, इस बांध का जल देवास सुरंग के माध्यम से उदयपुर की झीलों में डाला जाता है। देवास सुरंग के माध्यम से उदयपुर की झीलों में डाला जाता है, उदयपुर की झीलों में डाला जाता है। क्लियर। अब एक बात सुनना यहां पर कि निर्माण कार्य क्यों किया। तो पहली बात तो पानी कहां जा रहा है, गुजरात, और अपने को फायदा हो नहीं रहा है। दूसरी बात यह कि अगर अभी के समय में अगर आप चले गए उदयपुर की जो झीलें हैं इनको देखने के लिए, तो झीलों के साइड में देखना पानी खत्म हो गया है, मतलब पानी कम पड़ रहा है। पिछला में फिर भी पानी दिखता है, लेकिन फिर से अगर अंदर आप जाओगे तो साइडों में पानी कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सप्लाई हो रही है पानी की। ठीक है। अब क्या होता है, जब ग्रीष्मकाल आता है तब आपका क्या होता है, यहाँ पर रहती जल की कमी। उस समय क्योंकि देखो यहाँ जो उदयपुर जो आपका है, इसकी जो सुंदरता है वो किससे है, झीलों से। लोग क्या देखने आ रहे हैं, झीलें। तो जब झीलें खाली हो तो कौन आएगा, तो उसमें जो है साल भर पानी बना रहे। इसलिए क्या किया जाता है कि जब आपका ग्रीष्मकाल आता है उस समय इस परियोजना से जल आप ले आते हो कहां पर, उदयपुर जिलों में। और सिस्टम क्या बना रखा है, आपको पता है कि यदि एक बार पानी उदयपुर में पिछोला में आ गया, वो पानी हम स्वरूप सागर के माध्यम से कहां भेज देंगे,
फतेह सागर में, वही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका निर्माण कार्य आपका किया गया कि जब ग्रीष्म काल आए तब हम इसका उपयोग कर सकें। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अगला डालो बिंदु, लिखो देवास, देवास सुरंग, देवास सुरंग। तो लिखो देवास सुरंग में लिखो, देवास सुरंग में यह राज्य की सबसे लंबी, यह राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है, यह राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है, सबसे लंबी जल सुरंग है। लंबाई, लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर, लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर, लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट, इसका निर्माण, इसका निर्माण राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका निर्माण राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सहयोग से हुआ है। तो आप जानते हैं ना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां है, कहां है? स्वरूप सागर झील के निकट। लिख दिया। नेक्स्ट, अब जो सहायक नदी आपकी आ रही है नंबर 2 पर, लिखो सेई नदी। इसमें केवल 2 लाइन जोड़नी है। सेई नदी में, सेई नदी, और लिखो इस पर उदयपुर के, इस पर उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र, कोटड़ा क्षेत्र में, इस पर उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में सेई बांध बना है, सेई बांध बना है, सेई बांध बना है, जिसका जल, जिसका जल सुरंग के माध्यम से, जिसका जल सुरंग के माध्यम से, जिसका जल सुरंग के माध्यम से, माध्यम से पाली के, पाली के जवाई सागर में डाला जाता है, पाली के जवाई सागर में डाला जाता है, पाली के जवाई सागर में डाला जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसी के अंदर जोड़ो, यह राज्य की, यह राज्य की सबसे पुरानी, यह राज्य की सबसे पुरानी जल सुरंग है, यह राज्य की सबसे पुरानी जल सुरंग है। चाहो तो कर देना ब्रैकेट में 1977। कब स्टार्ट हुई है? 1977 में। हालांकि तुमसे नहीं पूछेगा इतना, तो राज्य की सबसे पुरानी जल सुरंग है। लंबाई, लंबाई लगभग 6.7 किलोमीटर, लंबाई लगभग 6.7 किलोमीटर, लंबाई लगभग 6.7 किलोमीटर। क्लियर? अब जो क्षेत्र आ रहा है कोटड़ा, इसको जानते हैं? अभी तो बहुत अच्छा हो चुका है एरिया, हालांकि वो नेचुरल देखें इसकी कि जो उसका कह सकते हैं कि जो नेचर यहाँ पे है, जो प्रकृति यहाँ की, वो शानदार है। बट जो यहाँ जो निवासी हैं अभी वो थोड़ा ठीक है, डेवलप हो चुके हैं, पढ़ने लिखने लग गए हैं। पहले के टाइम में ये था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, पर अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, तीर कमान लेके लोग चलते थे। आज भी जो इसके जो इंटीरियर गांव है वहां पे तीर कमान चलते हैं, किसी के लड़े हो गए तीर कमान ले आए। हाँ, ये हकीकत है। और आज से अगर हम चले 15, 20, 25 साल पहले, तो स्थितियां गंभीर थी कि शाम को अगर सूर्यास्त हो गया तो आप जो है जहां आओ वहीं रुक जाओ। तो अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट उदयपुर के अंदर आता है, तो जो प्रशासन होगा, जो आपका कोई भी अधिकारी होगा, वो कहां से जाएगा? उदयपुर से जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं एक बार कोई अधिकारी गए, अच्छा ये क्या करते थे,
लोकल वहां के कि कोई भी गाड़ी जा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको लूटना है, फिक्स था। तो कहते हैं कि भाई कोई अधिकारी वहां गए, उनके पास खुद की जीप थी, मतलब कम उसकी सरकारी जीप थी, तो वो चले गए। और चले गए तो वापस क्या हुआ कि आ रहे थे तो शाम हो गई। तो किस हुआ ये कि वहां के जो लोग थे, जो ऑफिस के लोग थे, उन्होंने मना किया सब अब मत जाओ, अब शाम हो गई है तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। बोले अरे ऐसा नहीं होता, मैं चला जाऊंगा। कि नहीं समझ जाओ, समझाया नहीं माने, तो कहते हैं वो निकल गए तो आए होंगे बीच में रास्ते में, तो ये क्या है कि ऊपर पहाड़ियों से पत्थर फेंके, रोड जाम कर दिया और तीर कमान लेके सामने आ गए। अब उस व्यक्ति के पास में, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, उस व्यक्ति के पास में जो भी था, अंगूठी चेन वेन जो भी होगी, पर्स वर्स जो भी होगा, दे दिया, जितना भी था सब दे दिया। और दे दिया, और देने के बाद में भी क्या हुआ, इन सब ने मिलके उस व्यक्ति की धुलाई की, मारा उसको। जब उसको मार पीट लिया, सब हो गया, फिर वो व्यक्ति वापस जब उठा खड़ा हुआ जा रहा था, तो पूछा मैंने तुम्हारा सब सब दे दिया, पैसा दे दिया, सोना दे दिया, जो भी था मेरे पास सब दे दिया, फिर तुमने क्यों मारा? तो ये बोलते हैं कि हम मेहनत की खाते हैं। क्या करते हैं, मतलब तूने दे दिया, तू तो भीख दे रहा हमारे को, ये तो हमारी मेहनत है कि हमने तेरे को मारा और फिर हमने लूटा। मतलब ये लूट मार उस समय होती थी, और ये हकीकत घटनाएं हैं। ये लूट मार अभी भी होती है, लेकिन इतना अब तो रेशियो कम हो गया। बाकी ये फिक्स था कि अगर कोई झगड़ा हुआ तो तीर कमान आ जाते थे वहां पे, ये स्थिति थी। ठीक है, तो कोई है तो उस बेल्ट से कोई है क्या? कोई नहीं है। बाकी अब वो अच्छा डेवलप हो चुका है एरिया हालांकि, पर फिर भी डर तो रहता है। चलो, अब आप जो है एक बार जो आधा पे छोड़ा था वहां पर इसको बनाओ, और अभी अपन 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर वापस मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी जाना है आज, ठीक है? चलो, देखो ऐसा है कि मजा डबल कर देना चाहिए कभी बार, जब मजा नहीं आ रहा डबल कर दो, ठीक है ना? तो आपको नहीं आ रहा पर मुझे आ रहा है, ठीक है? और जिसको आ रहा था उसका ही रहा होगा फिर तो, है ना? कहाँ दिक्कत है, पढ़ लेंगे ना 1 घंटा और। अभी देखता हूँ कितने हैं, कितने रहते हैं। चलो। इसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक होगा, और आप जो है वापस कब मिलोगे मुझे? 6 बजे। 7 बजे कहाँ मिलेगा दादा, 6 बजे मिलेंगे अपन। 6 तो बाकी ना टाइम। क्या करना है इसमें, क्या करना है, 4 लाइन खींचनी इधर बस। चलो, इसको बंद मत करना, चालू ना। जो ऑनलाइन है वो भी 10 मिनट बाद मिल रहे हैं अपन वापस।